स्वागत है और फाइनल एट प्राइम में आज आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे मोदी सरकार का भविष्य कैसे खड़गे बताने वाले हैं, नीट के छात्रों का कैसे सब्र टूटा है और साथ ही उन्होंने पूछा धांधली करने वालों का इलाज कब होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ आश्वासन दिया है, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। वहीं दिल्ली में पानी पर सियासी मैच फिक्स हो चुका है। कांग्रेस का मटका फोड़ पॉलिटिक्स आपको दिखाएंगे किस तरीके से, क्या पूरी खबर इसमें अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं, हर एक पहलू आज विस्तार से। और साथ ही अगली खबर पर भी नजर डालेंगे कि यूपी में बीजेपी क्यों हारी और ये जानने के लिए पार्टी ने टास्क फोर्स उतार दिया है। 20 जून का क्या पता चलेगा, ये भी आपको बताएंगे। हुई है पटना में नीट एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। गुस्साए छात्रों ने सड़क पर पुतला भी जलाया। तस्वीरें देखिए, पटना से तस्वीरें सामने आ रही है जहां नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जो छात्र हैं वो पुतला दहन करते नजर आए। हालांकि सरकार ने इन छात्रों को आश्वासन दिलाया, इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्रों के बवाल की तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां नीट में धांधली करने वालों का इलाज किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की जाए। नीट की दोबारा एग्जाम कराने की मांग छात्रों ने की है। वहीं नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच पूरे मामले की हो, ये मांग जो है वो छात्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नीट का एग्जाम जो है वो दोबारा करवाए जाने की मांग छात्रों द्वारा की गई है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आरोपी कितना भी ताकतवर हो जाए उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एनटीए का कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी में पाया जाता है तो उसे भी नहीं बख्शेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता रविकांत राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको भी सुनाते हैं। आपके माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त हूँ, आप भरोसा रखिए कोई गड़बड़ी हम होने नहीं देंगे। वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मोटा मोटी आज 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 4,700 सेंटर में 750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। अच्छा परीक्षा हुआ है। कुछ चंद स्थानों की कुछ विसंगति ध्यान में आई थी। कम समय मिलने का कुछ एक प्रमुख आपत्ति आई थी, उसको भी कोर्ट की आदेश के कारण उसको समाधान कर दिया गया है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना। वहीं देश भर में नीट के नतीजों को लेकर आक्रोश का माहौल है और इस मुद्दे पर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लेकिन माफिया मुख्तार के भाई अफजाल ने इसे लेकर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। योगी और मोदी को लेकर अफजाल का ये शर्मनाक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि इन दोनों के पास औलादे नहीं है और इन्हें औलाद का दर्द कैसे पता होगा। जो दिल्ली में है वो भी बे औलाद हैं। तो अफजाल अंसारी का बेहद ही बेतुका और शर्मनाक बयान सामने आया पूरे मामले। कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कितनी मेहनत करते हैं वो नौजवान अपनी तैयारी के लिए और इन जालिमों को दर्द है ही नहीं। कुछ भगवान की अजीब कृपा है। बाबा कैलाश पांडे, भगवान ने ही कुछ अजीब लीला रची है। इन दोनों के पास औलाद ही नहीं है, इनको औलाद का दर्द ही नहीं हो सकता। जो उत्तर प्रदेश में है उसके पास भी औलाद नहीं, जो दिल्ली में भी है वो भी बेऔलाद। अब रुक कर लेते राजधानी दिल्ली में चल रहे पानी के संकट को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आतिशी सिंह के ऑफिस के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया गया है। बीजेपी ने पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा है कि केजरीवाल सरकार टैंकर माफियाओं के साथ मिली हुई है और भीषण गर्मी पड़ने से पहले ही आखिर पानी की किल्लत की समस्या के निपटारे पर काम क्यों नहीं किया गया। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आप देखिए, आतिशी के घर के बाहर भी ये प्रदर्शन किया गया। पानी का संकट दिल्ली में पिछले कई दिनों से छाया हुआ है और पानी के संकट को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन है। आतिशी सिंह के ऑफिस पर मटका फोड़ प्रदर्शन।
वहीं पानी संकट पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेरा है। कृष्णा नगर इलाके में कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीर सामने आई है। तो एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ, सोचिए इंडी गठबंधन के दोनों ही दल हैं, लेकिन आपस में एक ही पार्टी जो है कांग्रेस आम आदमी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है? पानी नहीं आ रहा भैया, यहाँ पे बहुत पानी, परेशान है लोग, बाहर से ले लेके आ रहे हैं लोग पानी। अब यहाँ पर कब तक मोल लाएगा बता? 50 रुपए की बोतल आ रही है, कहाँ से पानी लाएंगे बता? पानी तो जरूरी चाहिए दिल्ली वालों को, या कालकाजी में पानी नहीं है। आप भी आई हैं मटका फोड़ने के लिए? हाँ जी, पानी नहीं है, सीवर का पानी आता है गंदा, पानी पे बीमार हो जाते हैं बच्चे सारे, मुश्किल है बहुत। पानी हमें चाहिए, चाहे कोई भी आके दे पानी। आप लोग भी आए हैं, क्या मांगे हैं? पानी दो। महिलाएं परेशान है, 20-20 रुपए की कट्टी ले रहे हैं, माँ बहनें परेशान है, पानी दो। सारे इलाके गोविंदपुरी परेशान है। आप लोग पहुंची हैं, आज मटका फोड़ कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र के अंदर पानी की त्राही मची हुई है, क्योंकि जनता परेशान है और आम आदमी की सरकार है, वो निश्चित अपनी सत्ता में बैठी हुई है। मैं श्रीनिवासपुर से चुनाव लड़ी हूँ, वहाँ हर घर में मैं जा रही हूँ, हर घर में त्राही पानी के लिए मची हुई है। भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए, और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए, अब मटका फोड़ रहे हैं। पर सवाल ये बनता है कि आज दिल्ली में ये स्थिति क्यों बनी है? ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। तो दिल्ली में एक तरफ कई दिनों से पानी की किल्लत बरकरार है, वाटर टैंकर आते ही लोगों में पहले पानी लेने की मारामारी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जल संकट पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर मटका फोड़ा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कृष्णा नगर इलाके में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली के जल मंत्री पानी की किल्लत को लेकर बैठक कर रही हैं, जिसमें जल संकट पर समीक्षा की गई। दिल्ली में जल संकट को कैसे खत्म किया जाए, इस मीटिंग में इस पूरे सवाल को लेकर मंथन किया गया। हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहां पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। बीजेपी में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई, इसका पता लगाने के लिए समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में बीजेपी की टास्क फोर्स एक्शन मोड में आ गई है। 80 सीटों के लिए टास्क फोर्स में 40 सदस्य मौजूद होंगे। एक सीट की समीक्षा करेगी टास्क फोर्स। हारी हुई सीटों पर जमीनी हकीकत का विश्लेषण किया जाएगा। तो अब 80 की 80 सीटों पर कहां क्या चूक हो गई, बीजेपी कहां आखिर पीछे रह गई। 80 सीटों के लिए स्पेशल 40 का टास्क फोर्स गठित किया गया है। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश केंद्र को भेजेंगे। वहीं बीजेपी की टास्क फोर्स आखिर अब क्या करने वाली है, चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर विश्लेषण किया जाएगा और क्या करेगी ये टास्क फोर्स, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो 80 सीटों पर कहां बीजेपी पिछड़ गई, क्या कुछ वजह रही, हर एक सीट की रिपोर्ट टास्क फोर्स द्वारा तैयार की जाएगी और हारी हुई सीटें, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर इन सीटों पर बीजेपी या बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो क्यों हारे। यूपी में हार की वजह डिटेल में पता लगाई जाएगी और 20 जून तक सभी सीटों की रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को सौंपा जाएगा कि आखिर ये टास्क फोर्स जो है पता करेगी क्या वजह थी कि उत्तर
उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन नहीं मिल पाया। बहरहाल बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां रुद्रप्रयाग से आज एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे पर अपडेट आपको बता दें, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और अब तक 10 लोगों के मौत की खबर आ रही है। अलकनंदा नदी में एक मिनी बस गिर गई थी और इसमें जो तमाम यात्री मौजूद थे उनमें से 10 लोगों के मौत की खबर आ रही है। एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक जो मिनी बस होती है वो खाई में गिरी। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। और अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, यादवों को टारगेट करने के आरोप में तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने जोरदार जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, अपराध को जातीय चश्मे से नहीं देखा जाता। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में यादवों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने छपरा में घटी एक घटना का हवाला दिया था और आरोप लगाते हुए कि साजिशन यादव समाज के लोगों की हत्या करवाई जा रही है। और इसी मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने आज साफ तौर पर ये जवाब दिया, कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। इससे पहले शुक्रवार को इसी मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव और राबड़ी देवी शासनकाल की याद दिलाई थी और इसी अंदाज में गिरिराज सिंह ने भी आज तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। चेयर पर ये सरकार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुनझुना थमा दिया, वही आज बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। मल्लिकार्जुन ने कहा था कि गलती से एनडीए की सरकार बन गई है, पीएम मोदी को बहुमत भी नहीं है, माइनॉरिटी सरकार है, सरकार कभी भी गिर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमारी तरफ से देश को मजबूत करने के लिए सहयोग किया जा रहा है। दरअसल जब से मोदी की नई सरकार बनी है तब से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं और उनका मानना है कि एनडीए में फूट पड़ जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं और ये सोच रहे थे कि नायडू नीतीश कुछ खेला करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अब ये संघ और बीजेपी के बीच टकराव की उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं और कांग्रेस इस तरह का माहौल बनाने में जुट गई है कि कुछ उथल पुथल हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तो किसी भी वक्त गिर सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा क्या था। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुना और इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया पीएम मोदी को जनादेश मिला है, इतिहास बना है और तीसरी बार मोदी ने सरकार बनाई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को एक वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया,
वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है। चलिए अब बात आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर मचे सियासी घमासान की। इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान पर जैसे ही सियासत गरमाई, उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि जिसने राम भक्ति की है वो सत्ता में लौटे भी तो हैं। मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। 13 जून को इंद्रेश कुमार ने दरअसल एक अलग बयान दिया था, कहा था राम की भक्ति करने वालों में अहंकार आ गया है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है। वहीं इस पूरे बयान को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने खुद इंद्रेश कुमार से बातचीत की। हमारी संवाददाता तेजश्री के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं, 241 पर आकर रोक दिया जो अहंकारी थे। ऐसा है, हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन देश तेज गति से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट इस समय का सत्य ये है कि जो राम विरोधी राजनीतिक शक्तियां थी वो पराजित हो गई और सत्ता से बाहर है। उन्होंने ही ये भी घोषणा की थी कि लिख कर ले लें, घोषित करते हैं कि वो सत्ता में अब नहीं आएंगे राम भक्त लोग, और जो सब असत्य सिद्ध हो गया है। और दूसरी ओर आज बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की राम भक्तों की सरकार है। चलिए तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी वीडियो लिया और मोदी और मेलेनी की तस्वीरें अब दुनिया भर में देखते ही देखते वायरल होने लगी हैं। पीएम जॉर्जिया मेलेनी ने खुद ये वीडियो भी अपने हैंडल पर शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो शेयर करते हुए मेलेनी ने लिखा, हेलो फ्रॉम द मेलेडी टीम, यानी कि जानते हैं मोदी और मेलेनी को हैशटैग मेलेडी के नाम से सोशल मीडिया पर बुलाया जाता है। आपको बता दें मेलेनी ने भारतीय समय अनुसार 12:04 पर ये पोस्ट किया था वीडियो, और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। अब देखते ही देखते ये आंकड़ा बढ़ गया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। भारत में खासतौर पर मोदी और मेलेडी के वीडियोस को लेकर हैशटैग मेलेडी का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसमें ये वीडियो और ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। अगली खबर तेलंगाना से है। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने यहां पर प्रदर्शन किया। संयुक्त स्नातक परेड में गरजे लड़ाकू विमान। तेलंगाना के डुंडिगल में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान वायुसेना ने अपना ये शक्ति प्रदर्शन किया है और इस दौरान सारंग हेलीकॉप्टर से मनमोहक प्रदर्शन किया गया। वहीं कई लड़ाकू विमानों के पायलट्स ने आसमान में जमकर करतब भी दिखाए। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की।